नवरात्र यानी देवी माँ के वो 9 दिन जब हम सब माँ की भक्ति में लीन रहने के साथ ही शक्ति की उपासना करते हैं। इन 9 रातों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस 9 दिन माता के नाम का व्रत रखने वाले और उनकी पूजा अर्चना करने वालों पर माता रानी की विशेष कृपा होती है। राजस्थान उदयपुर के गांव के रहने वाले गुलशन जी माता वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। सदा माता रानी का नाम जपते रहते थे और गांव में ही स्थित माता रानी के मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री बेचते थे। वो मंदिर में आने वाले भक्तों की बहुत मदद करते थे, इसलिए वहां आने वाले भक्त भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। गुलशन नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते थे। जब गुलशन की शादी हुई थी तब वो अपनी नई नवेली पत्नी के साथ पहले वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे और वहां उन्होंने माता रानी से मन्नत के रूप में माता वैष्णो को बेटी के रूप में मांगा था। शादी के 2 वर्ष बाद ही गुलशन के घर में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। घर में बेटी को पाकर गुलशन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने बेटी का नाम भी माता वैष्णो देवी के नाम पर वैष्णवी रखा। गुलशन की बेटी बचपन से ही चमत्कारी थी। वो ऐसा काम कर जाती थी जो आम इंसान के बस में नहीं होता, इसलिए पूरे गांव में उसको लोग सच में माता स्वरूप मानते थे। सबको लगता था कि वो सच में माता वैष्णो देवी की स्वरूप है। इसीलिए नवरात्रि में लोग जब उस गाँव में मंदिर जाते थे तो साथ में गुलशन के घर वैष्णव देवी के दर्शन करने भी जाते थे। 16 वर्ष की उम्र आते आते वैष्णव इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि नवरात्रि में उसके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी। गांव के लोगों का और मंदिर वालों का भक्तों का मानना था कि वैष्णव के मात्र उनके सर पर हाथ फेरने से ही उनके दुख दर्द हो जाते हैं। गुलशन और उसकी बीवी अपने आप को धन्य मानते थे कि उनके घर में सच में माता वैष्णो देवी ने बालिका स्वरूप में जन्म लिया है। एक बार नवरात्रि आने वाली थी तो वैष्णवी ने अपने माता पिता से वैष्णो देवी के दर्शन की इच्छा प्रकट की। गुलशन वैष्णव की बात सुन तुरंत वैष्णो देवी जाने के लिए राजी हो गया। जब नवरात्रि का पहला दिन शुरू हुआ उस दिन गुलशन अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी पहुंच गए। ठीक 9वें दिन गुलशन के पूरे परिवार ने माता रानी का दर्शन किया। जब वो लोग मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले तो वैष्णवी बोली कि अब उसका मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, इसलिए आप लोग मुझे यही छोड़ वापस गाँव लौट जाए। बेटी की बात सुन गुलशन और उसकी पत्नी घबरा गए और गुलशन ने वैष्णवी से बड़े प्यार से बोला कि मुझे नहीं पता कि तुम इंसान हो या सच में देवी, लेकिन फिलहाल मैं तो तुम्हारा बाप हूँ और एक बाप भला कैसे अपनी बेटी को किसी अनजान जगह पर अकेला छोड़कर जा सकता है, इसलिए मुझे क्षमा करना मेरी पुत्री। अपने पिता के मुख से ऐसी बात सुन वैष्णवी मुस्कुराने लगी और उनके साथ चल दी। उस समय मंदिर से आने जाने में लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था क्योंकि रास्ते बहुत सकरे और अगल बगल खाई होती थी, इसलिए लोग रात में जहाँ होते थे वही अपना डेरा डाल देते थे। वैष्णवी के माता पिता ने भी वही पास में ही कहीं सो जाने का सोचा, लेकिन वैष्णवी जिद करने लगी कि उसको रास्ते में नहीं सोना है, इसलिए आप लोग मुझे यहाँ से थोड़ी दूर पर एक धर्मशाला वहाँ ले चलो। अब भला गुलशन अपनी बेटी की बात कैसे टालते, तो वो लोग धर्मशाला की तरफ चले गए। पहाड़ों के बीच से एक सकड़ा रास्ता था जिस पर बहुत संभल कर चलना पड़ता था। वैष्णवी बहुत जल्दी दौड़कर रास्ते को पार कर गई, लेकिन जब वैष्णवी के पिता उस रास्ते पर चलने लगे तभी उनका पैर फिसल गया और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। ये देख उनकी बीवी घबरा गई और रोने लगी। तभी वैष्णवी की माता ने देखा कि वैष्णवी कहीं दिख नहीं रही है। वो वैष्णवी को आवाज लगाने लगी। तभी रात के अंधेरे में एक तेज प्रकाश चमकता हुआ दिखा। जब वो दिव्य प्रकाश सामान्य हुई तो वैष्णवी अपने पिता के साथ थी। वैष्णवी ने गुलशन को उसकी बीवी के पास छोड़ा। गुलशन और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर वहीं बैठ गए और उनके आंखों में आंसू थे। गुलशन और उसकी पत्नी ने माता वैष्णवी से दिव्य स्वरूप के दर्शन की कामना की। तब दिव्य प्रकाश रूपी वैष्णवी माता दुर्गा के रूप में बदल गई और उनको बताया कि गुलशन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई और अब तुमने मुझे अपनी बेटी के रूप में मांगा था, तब तुमने पूरे सच्चे दिल से और मन से मुझे अपनी बेटी के रूप में मांगा, इसलिए मैं तुम्हारे घर में बेटी के रूप में जन्म ली। लेकिन कलयुग में मैं भगवान विष्णु के अवतार का इंतजार कर रही हूँ। माता वैष्णो ने आगे बताया कि कलयुग में भगवान विष्णु के जन्म के बाद और उनके वयस्क हो जाने के बाद मैं कलयुग में एक वयस्क महिला के रूप में लोगों के सामने आऊंगी। माता वैष्णो देवी की बात सुनकर गुलशन और उसकी पत्नी ने माता वैष्णो देवी को हाथ जोड़ प्रणाम किया तथा उनको पूछा कि उनके बचे शेष जीवन को वो किस प्रकार जिए। इस पर माता वैष्णो देवी ने उनको बोला कि आप दोनों अपना शेष जीवन यही मेरे दरबार में मेरी सेवा में बिता दे तथा यहाँ आने वाले भक्तों के लिए उचित व्यवस्था और मार्गों को बनाए, जिससे मेरे भक्तों को यहाँ तक आने की किसी परेशानी या मुश्किलों से न गुजरना पड़े। इतना बोल माता ने दोनों पति पत्नी को तथास्तु बोला और अंतर ध्यान हो गई।
इसके बाद गुलशन और उसकी पत्नी ने अपना पूरा जीवन माता रानी की सेवा में निकाल दिया। आज उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि अब वैष्णो देवी आने वाले भक्तों को माता रानी के दर्शन में कोई समस्या नहीं होती है। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले।